अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कोड विद फरहान में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है हमारी 5th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें ये 6 टॉपिक पढ़ाए गए थे। टेम्पलेट लिटरल, यूनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बीएमआई कैलकुलेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, इसमें बीएमआई कैलकुलेटर जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया था कि ये बेसिकली होता क्या है और इसे कहाँ यूज़ किया जाता है। बीएमआई कैलकुलेटर जो है ये मेडिकल फील्ड का एक क्वेश्चन है जिसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। ये आपका वेट मालूम करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है कि अगर आपका वेट 18 और 25 के अंदर है तो ठीक है, अगर आप 25 से ऊपर हैं तो आप हाई वेट कैटेगरी में आ जाएंगे, आपको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है। अगर आपका वेट 18 से कम है तो आप लो वेट कैटेगरी में आ जाएंगे और आपको अपना वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एज को भी कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हमें सिर्फ वेट और हाइट को ही कैलकुलेट करना सिखाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस कोड में यहाँ पर मैंने सब कुछ पहले से ही लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए, पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है लेट डी, और डी में कोड विद फरहान को स्टोर किया हुआ है और ई के वेरिएबल में एआई की वैल्यू स्टोर की हुई है। अच्छा, मैंने दोनों तरीक़ों से लिखा हुआ है, डबल कोटेशन में भी लिखा हुआ है और टेम्पलेट लिटरल में भी लिखा हुआ है। टेम्पलेट लिटरल बेसिकली सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है, इसके अलावा और कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है कोई के जो समझ में ना आए किसी को। ये देखिए, पहले तरीके में मैंने लिखा है डबल कोटेशन में मैंने एक मैसेज जो है ना पास किया है कि माय नेम इज़, फिर प्लस का निशान, फिर डी वेरिएबल को ऐड किया, फिर प्लस का निशान, फिर डबल कोटेशन माय सब्जेक्ट इज, फिर प्लस का निशान और फिर उसके आगे ई का वेरिएबल लिखा हुआ है। लेकिन अगर यही हम टेम्पलेट लिटरल में लिखेंगे तो इस तरह से आपके पास कीबोर्ड पर नंबर 1 के बटन के लेफ़्ट साइड पे कोने पे एक बटन होगा बैकटिक्स का, हम उसे दबाएंगे और बस डबल कोटेशन लिखने की ज़रूरत है, ना प्लस का निशान दबाएं, बस उसी के अंदर सब कुछ लिखेंगे। माय नेम इज़, डी का वेरिएबल आए, डॉलर साइन आएगा, कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर डी का वेरिएबल। उसके बाद फिर कोई डबल कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि माय सब्जेक्ट है, फिर डॉलर का साइन, फिर प्लस, फिर ई नहीं, बस डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर ई वेरिएबल लिखेंगे। तो ये टेम्पलेट लिटरल में आ चुका है। अब हम इसे टर्मिनल में रन करवाएंगे और देखें दोनों तरीक़ों से लिखने का फ़र्क क्या है। TSC, मेरी फ़ाइल का नाम app.ts है तो मैं app.ts लिख रहा हूँ, आपकी जो फाइल का नाम हो आप उसी फाइल में लिखेंगे, एंटर करेंगे, कंपाइल हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में। देन उसके बाद नोड app.js, एंटर। ये देखिए माय नेम इज़ और नीचे भी यही आ रहा है माय नेम इज़, ऊपर भी कोड विद फरहान, नीचे भी कोड विद फरहान और यहाँ पर ही सब कुछ ऐसे ही है। तो कोई चेंजेस नहीं है, कोई इसमें वो मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। इसके अलावा और कोई इसमें टेम्पलेट लिटरल में मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। हम अब इसे कमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ऑपरेटर है वो है यूनरी ऑपरेटर। अच्छा, ये हमें होमवर्क भी मिला था, मैं आपको यहाँ ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये स्लाइड नंबर 121 पे ऊपर लिखा भी हुआ है होमवर्क, और नीचे हमें तरीका भी बताया हुआ है कि ये किस तरह से किया गया है। और इसमें ए के वेरिएबल में 5 और बी के वेरिएबल में 2 को स्टोर किया हुआ है और इसका रिज़ल्ट जो है वो हम सी में देखेंगे। तो चलिए आए करके देखते हैं। हम अपने VS कोड में आएंगे और इसको पहले तो अनकमेंट करते हैं। अब यहाँ भी देखिए मैंने दोनों तरीक़ों से कंसोल करवाया हुआ है, टेम्पलेट लिटरल और नीचे डबल कोटेशन में, ताकि हमारा ऊपर वाला काम भी जो है वो रिवाइज हो जाए। तो देखिए, ए में 5 की वैल्यू स्टोर है और बी में 2 की, और सी में हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे। ये देखिए, यूनरी ऑपरेटर बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर
काम किया जाता है। ये देखिए ए में ए की वैल्यू पहले 5 थी, यहाँ पर प्लस प्लस ए आया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है 6। फिर प्लस दबाएंगे, फिर ए का वेरिएबल आया, अब ऊपर 6 हो गया। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फिर प्लस प्लस लिखा हुआ है तो ये 7 क्यों नहीं हुआ। तो वो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ब्राउज़र है, जो कंप्यूटर है, वो लेफ़्ट टू राइट रीड करता है, राइट टू लेफ़्ट रीड नहीं करता। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि आपका जो ब्राउज़र है वो लेफ़्ट टू राइट रीड करता है। तो हमारे लेफ़्ट साइड पर डबल प्लस का निशान था, इंक्रीमेंट किया गया था, तो 5 की वैल्यू 6 हो गई। ऐसे ही यहाँ देखिए b की वैल्यू 2 थी, लेकिन इसमें डिक्रीमेंट किया गया तो ये 1 हो गया। और इसी तरह ही ये आगे लेफ़्ट टू राइट रीड करता हुआ ये हमारी वैल्यू ऊपर आ रही है। और इसे हमने दोनों तरीक़ों से कंट्रोल करवाया हुआ है, टेम्पलेट लिटरल और डबल कोटेशन में भी, ताकि हमारा ऊपर टेम्पलेट लिटरल वाला भी जो ऑपरेटर था वो भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। एंटर नोड app.js, एंटर। ये देखिए रिज़ल्ट 22 आ चुका है हमारे पास। आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर में भी इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसे कमेंट करते हैं। अगला ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसे मैंने दो तरीक़ों से लिखा हुआ है। हम पहले तरीके से करके देख लेते हैं। इसे अनकमेंट करते हैं। ये देखिए num1 में हमने 10 की वैल्यू स्टोर की हुई है और num2 में 3 की, और इसे हम एक ऑपरेटर असाइन कर रहे हैं प्लस का। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये मेरे ख्याल में कंपाइल करके बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो हर किसी को आता है। अगर प्लस का निशान दबाएंगे तो 13 हो जाएगा, माइनस का निशान दबाएंगे तो 7 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 3 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे वाले तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को करके देखते हैं। ये देखिए, इसे पहले अनकमेंट करता हूँ मैं। हम इस तरह भी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइड का था ऑप्शन, तो मैं चलें इस पर फ़िलहाल प्लस कर देता हूँ। num1 में हमने 10 की वैल्यू स्टोर की हुई है, num1 का जो वेरिएबल है। यहाँ पर हमने num1 प्लस इज इक्वल टू 5 और कंसोल में num1 को चेक करते हैं। अच्छा, कंपाइल करने के लिए हमें बार बार tscf.ts या nodeapp.js लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 4 कीज़ नज़र आ रही होंगी आपको, अप डाउन लेफ़्ट राइट। तो आपने अप की दबाना है, जिसका मुंह ऊपर शिफ्ट के बटन की तरफ है, दबाएंगे। ये देखें nodeapp.js लिखा हुआ आ गया। जो हमने पहले इस टर्मिनल में रन करवाया हुआ है वो सब आता जाएगा। ये देखिए, फिर tscf.ts, node tsc cls, ये सब लिखा हुआ आएगा। तो हम पहले tsc लिख के एंटर करते हैं। कंपाइल हो गया, फिर हम अप की दबाएंगे। अच्छा, अभी डाउन की दबाएंगे, nodeapp.js आ गया, एंटर करेंगे। देखिए हमारे पास 15 आ गया। इसी तरह ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या माइनस करें, तो हमें उसी के मुताबिक यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसे कमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर 6 तरह के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अनकमेंट करते हैं। अच्छा, मैं टर्मिनल बंद कर देता हूँ टर्मिनल को। ये देखिए y की जो वैल्यू है वो है 7 और x की वैल्यू है 5। यहाँ पर डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ
पहले मैं इसको टर्मिनल जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। यहाँ टर्मिनल में मैं आपको पहले रन करवा के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ। तो वही अप की दबाएंगे, TSC कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया, फिर अप की, अच्छा अभी डाउन की, एंटर। ये देखिए ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ अब देखिए, ये देखिए x की जो वैल्यू है वो है 5 और y की जो वैल्यू है वो है 7। हम इससे कह रहे हैं लाइन नंबर 1 में, यहाँ पर मैंने नंबर लगाए हुए, लाइन नंबर 1 में हम कह रहे हैं कि डबल इक्वल टू, यानी 5 जो है वो बराबर है 7 के। 5 इक्वल टू 7, तो ये इसने फर्स्ट में हमें क्या आंसर दिया है, फॉल्स, यानी आप गलत कह रहे हो। 5 और 7 इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है। सेकंड लाइन में हमने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू। एक्सक्लेमेशन का मतलब नॉट और इक्वल टू का मतलब वही इक्वल टू होता है, जो सबको पता है, नॉट इक्वल टू। हम कह रहे हैं कि x जो है वो 5 जो है वो नहीं है बराबर 7 के। तो लाइन नंबर 2 में इसने क्या बताया, ट्रू, मतलब हम सही कह रहे हैं। ये कह रहा है कि आप सही कह रहे हो कि वो x बराबर नहीं है y के, ठीक है। लाइन नंबर 3 में आ जाते हैं। हम कह रहे हैं कि ग्रेटर देन का साइन लगाया है और हम कह रहे हैं कि 5 जो है वो बड़ा है 7 से। तो लाइन नंबर 3 में इसने हमें आंसर दिया है फॉल्स के, 5 जो है वो 7 से बड़ा नहीं है। लाइन नंबर 4 में आते हैं, लेस देन का निशान लगाया हुआ है, x जो है वो छोटा है y से, यानी 5 जो है वो छोटा है 7 से। तो लाइन नंबर 4 में इसने हमें बताया ट्रू, मतलब सही, हम ठीक कह रहे हैं। इसके आंसर जो है वो हमें बुलियन में आ रहे हैं। लाइन नंबर 5 में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाया हमने कि 5 जो है वो बड़ा है 7 से या उसके बराबर है। तो लाइन नंबर 5 में इसने हमें फॉल्स का आंसर दिया। और इसी तरह ही लेस देन इक्वल टू के x जो है वो छोटा है y से या उसके बराबर है, 5 जो है वो छोटा है 7 से या उसके बराबर है। तो लाइन नंबर 6 में इसने हमें ट्रू का आंसर दे दिया। ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर के कंपेयर करना। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज से कंपेयर करना है इसको। इसे हम कमेंट करते हैं और अब आते हैं BMI कैलकुलेटर की तरफ। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अनकमेंट करते हैं और यहाँ भी देखिए, अच्छा मैंने यहाँ भी कंसोल जो करवाया हुआ है वो टेम्पलेट लिटरल में भी करवाया हुआ है और डबल कोटेशन में भी, ताकि हमारा ऊपर वाला भी होमवर्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज होता हुआ आए। ये देखिए वेट में जो है हमने 70 वैल्यू स्टोर की हुई है और 6 जो है उसको हमने हाइट में स्टोर किया हुआ है। और BMI का एक वेरिएबल बनाया हुआ है BMI के नाम से, जिसमें हम रिजल्ट देखेंगे। पहले हाइट और हाइट आपस में मल्टीप्लाई होगी। अच्छा वेट जो है उसकी वैल्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 70, ये डिवाइड होगा, हाइट है 6, ये मल्टीप्लाई होगा हाइट से ही, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद जो ये बाहर वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई होती है। 6 6 12, 12 जो है वो 70 से डिवाइड होगा। और इसको मैंने दो तरीकों से कंसोल किया हुआ है, ऊपर ये टेम्पलेट लिटरल में और नीचे डबल कोटेशन में। तो चलिए इसको टर्मिनल में कंपाइल करवाते हैं। वही पुराना तरीका आपकी दबाएंगे, TSCF.TS आ गया, एंटर। अच्छा मैं टर्मिनल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये कंपाइल होके आ चुका है। अब फिर आपकी दबाएंगे या डाउन की, एंटर। ये देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, हमने टेम्पलेट लिटरल में भी इसको लिखा हुआ है और डबल कोटेशन में भी, और ये BMI हमारे पास आ चुका है।